हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मंजू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं इतिहास क्लास 10 का, जिसका पहला अध्याय है लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर विकल्प 1815। इसका बी नंबर विकल्प है 1815। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति के बाद किसका प्रसार हुआ। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फ्रेंच क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। इसका राइट आंसर है लुई 16वां। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4। 1815 में हुई वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर आपका जाता है ऑप्शन ए, यूरोप में शांति की स्थापना बहाल करना। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष यूरोप पर आक्रमण शुरू किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1804। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेपोलियन के पतन के बाद कौन सी व्यवस्था बहाल की गई। तो ऑप्शन नंबर है, इसका राइट आंसर है नेपोलियन के पतन के बाद कौन सी व्यवस्था बहाल की गई। इसका राइट आंसर आपका है कि सामंती व्यवस्था। तो सामंती व्यवस्था इसका राइट आंसर बी है। इसका राइट आंसर क्या है, बी है, जो आपका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यंग इटली आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है मेजनी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन का पतन किस युद्ध के बाद हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू युद्ध। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसका राइट आंसर है कि जर्मनी का एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी का रहा है। तो वह किसका रहा है, बिस्मार्क का रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 1871 में जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ। 1871 में जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंको पर्शियन युद्ध, जो 1871 में हुआ। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख क्या कारण था। इसका कारण बताना है कि प्रथम युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, इसका कारण क्या था। ठीक है ना, तो इसका कारण था राष्ट्रवाद। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में 1789 की क्रांति किसके खिलाफ लड़ी गई थी या किसके खिलाफ थी। तो इसका राइट आंसर है सामंती व्यवस्था के खिलाफ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में कौन सी व्यवस्था बहाल की गई। इसका राइट आंसर है सामंती व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मेटरनिक है, इसका राइट यहाँ पर हम लिख देते हैं मेटरनिक है। ठीक है ना, तो मेटरनिक ने किस नीति का समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर है प्रतिक्रांति का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। कंसर्ट ऑफ यूरोप का मुख्य उद्देश्य क्या था। कंसर्ट ऑफ यूरोप का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन 16। पोलैंड किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ। इसका राइट आंसर है कि पोलैंड 1919। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1919 में स्वतंत्र हुआ पोलैंड। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेपोलियन ने किस वर्ष नेपोलियन कोड लागू किया। नेपोलियन ने किस वर्ष लागू किया। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 1804। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन के बाद यानी नेपोलियन के पतन के बाद कौन सा सम्राट फ्रांस का शासक बना। तो इसका राइट आंसर आपका है कि लुई 18वां। इसका राइट आंसर है कि लुई 18वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन
19 नंबर के जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करने वाला लीडर थे बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। फ्रांस में संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो फ्रांस में संविधान का निर्माण ऑप्शन नंबर ए 1791 इसका राइट आंसर रहा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस और जर्मनी के बीच 1870 का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? 1870 में एक युद्ध हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच। यह किसके किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांस और जर्मनी के बीच। लेकिन इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में है फ्रैंको पर्शियन युद्ध। फ्रैंको पर्शियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर 22 देख लीजिए। नेपोलियन युद्ध का अंत किसके द्वारा किया गया? तो नेपोलियन युद्ध का अंत किसके द्वारा किया गया? तो वाटरलू युद्ध के से नेपोलियन युद्ध का अंत हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कि जर्मनी के एकीकरण के पहले चरण में कौन से राज्य प्रमुख थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार मुख्य रूप से किससे हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नेपोलियन युद्ध के रूप में हुआ। या नेपोलियन युद्ध से इसका प्रमुख कारण था कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का उत्पन्न हुआ, उजागर हुआ। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 25। इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण होगा? यानी इटली का एकीकृत होकर कब पूर्ण रूप से पूरे समाज में आगे बढ़कर काम किया? ठीक है ना, तो उसका ऑप्शन है 1861। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 26 में है क्वेश्चन कि इटली को एकीकरण करने का प्रयास करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान है इटली के एकीकरण में। आप लोग बुक में पढ़िएगा कि इटली का एकीकरण जब 1871 में हुआ तो गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और गैरिबाल्डी के बारे में पूरा किताब में उनकी पूरी जीवनी को पढ़ा गया है, उसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा। उसको देखकर ही आप परीक्षा हॉल में इंटर कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑस्ट्रो पर्शियन युद्ध जो हुआ था 1866 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1871 में जर्मनी की राजधानी किसे घोषित किया गया? 1871 में जर्मनी की राजधानी किसे घोषित किया गया? तो आज भी जर्मनी की जो राजधानी अभी भी है वही राजधानी आज भी कायम है 1871 से लेकर आज तक। उस राजधानी का नाम है बर्लिन। उस राजधानी का क्या नाम है? बर्लिन। और बर्लिन ऑप्शन नंबर बी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहा कि आपका ये राजधानी रहा। अगला है कि फ्रांस में नेपोलियन का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो ये फ्रांस में नेपोलियन का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो वही इसका राइट आंसर ए रहा, वाटरलू युद्ध के कारण यह इसका फ्रांस में नेपोलियन का पतन हो गया, यानी समाप्त हो गया नेपोलियन। ठीक है ना, यह रहा आपका लास्ट क्वेश्चन कि नेपोलियन कोड में किसका समावेश था? तो नेपोलियन कोड में समावेश था समानता और कानून का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। तो ये रहा हमारा लगभग 30 क्वेश्चन आपका इतिहास के पहला यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से। ठीक है ना, ये 30 क्वेश्चन आपके परीक्षा में काम आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखकर इसको कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जब मौका मिले इस हमारा चैनल अनेक्सा क्लासेस पर आकर इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल अनेक्सा क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इससे लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।